Good evening. I, Richard Kumar, your host. I welcome you all on Apna Television. And tonight on Apna Talk 36, I will be talking to Shivani and Ramji, who are from Sai Temple in Onehanga. शिवानी और राम जी आप दोनों को स्वागत करते हैं अपना टेलीविजन पर। ओम साई राम। रिचर्ड साई जी, आपको भी और अपना टेलीविज़न के टीम को और अपना टेलीविज़न के सब व्यूअर्स को हमारी तरफ से ओम साई राम। Sai Ram Richard ji, Sai Ram viewers, happy to be here. Thanks to Apna TV viewers and the team of Apna TV. तो व्यूअर्स जैसे कि हमने आपको बतला चुका है कि आज हम चर्चा करेंगे साईं टेम्पल पे और साईं टेम्पल पर बातें करेंगे और शिवानी जी से राम जी से पूछेंगे कि ये जो साईं टेम्पल है इसका जो स्थापना किस साल में हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या सहयोग था हमारे जो अन्य जो इंडियन कम्युनिटी है न्यूजीलैंड में। तो ये शुरू करने से पहले तो हम शिवानी जी से पूछेंगे। शिवानी जी, राम जी, आपका जो कोविड-19 लॉकडाउन ये कैसे गया? ज़रूर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली वही हम आते आते बात कर रहे थे कि भी विद द ग्रेस ऑफ बाबा बहुत अच्छा गया, सब अच्छे थे अपने अपने घर में और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि एवरी फैमिली वाज देयर इन द हाउस सिटिंग टुगेदर ईटिंग टुगेदर, तो सब ने इंजॉय भी किया और सब रिस्ट्रिक्शंस रूल्स को फॉलो करते हुए कोविड-19 को बहुत अच्छी तरह फेस किया हम सब ने। जैसे कि हम जानते हैं आपका दो बिजनेसेस है, इंडिया गेट और शिवानी रेस्टोरेंट, तो आई एम प्रीटी श्योर कि बिग इम्पैक्ट होगा ये बिजनेसेस पर। इट इज़ नॉट अ बिग इम्पैक्ट, आई शुड से कि भी ठीक है, जो वो मैंडेटरी कंडीशंस थी उसके लिए हमारे को क्लोज रखना ही पड़ा 5 to 6 वीक्स, बट विद द हेल्प ऑफ द सपोर्टर्स जो कस्टमर्स हैं और धीरे धीरे अब पिक हो रहा है। एक्चुअली वो सभी के साथ था, तो आई शुड नॉट से कि दैट यस ओनली आई सफ़र्ड और एनीथिंग, बट जैसे भी था ये धीरे धीरे सब अच्छा चल रहा है और वी आर पिकिंग अप द बिजनेस एट द मोमेंट एंड यस इट इज़ गोइंग वेल। राम जी, आपका जो ये लॉकडाउन था वो कैसे गया आपके लिए और आपका परिवार के लिए? जी, मेरा परिवार के लिए like everyone was working from home and we just carried on as normal, but we were at home. We enjoyed the luxury of staying at home and we carried on working, so it was a good thing. So it all went very well. Thank you. तो अगर आगे चलते हुए प्रोग्राम के जैसे कि हमने बोला कि आज हम प्रकाश डालेंगे साईं टेम्पल पर और बातें करेंगे कि साईं टेम्पल का लॉन्चिंग उद्घाटन ये कब हुआ, किस साल में हुआ और किस किस तरह के लोग हमारा जो कम्युनिटीज़ मेंबर्स है, जो इंडियन कम्युनिटी है, किस तरह से आपका सहयोग दिया। तो आप मुझे बताना चाहते हैं कि जो साईं टेम्पल किस साल में इसका जो लॉन्चिंग, इसका जो ऑफिशियल लॉन्चिंग हुआ और जो मेंबर्स थे दे वर अलाउड टू कम इन एंड स्टार्ट प्रेइंग देयर। सबसे पहले अपना टेलीविज़न के व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, साईं टेम्पल इज़ सिचुएटेड इन 12 to 18 प्रिंसेस स्ट्रीट ओनेहंगा में। जो नहीं भी आए उनको भी आज हम इनवाइट करने आए हैं कि प्लीज़ आप सब आइए 12 to 18 प्रिंसेस स्ट्रीट ओनेहंगा। और जो इसकी ओपनिंग रिचर्ड जी है, इट वाज रियली अमेजिंग आई शुड से। हमने 3 दिन ओपनिंग रखी थी साईं टेम्पल की और it was on 9th February 2014 for 3 days, 9th, 10th and 11th, and moreover above 10,000 devotees सब आए थे दर्शन करने के लिए बाबा के लिए। और इंडिया से श्री सतपति जी भी आए थे उनको ओपनिंग करने के लिए। कलश की जो सेवा करी गई थी उन्होंने सतपति जी ने करी थी, आई बिलीव सो, इफ आई एम करेक्ट। Yes, Dr. Chandravan Chatpati ji, he did the Pran Pratishtha for the Baba Murti and all the murtis in the temple, and we had more than 10,000 devotees come there, and it was a festival for 3 days all the way through, and we had served Mahaprasad food right from breakfast to dinner all the 3 days, and it was a festival in Auckland. और हम So इसी that's what मेंबर्स it was. घर नहीं गए थे, हम लोग वहीं पर ही रहते थे जो 4-5 डेज थे। फुल डेकोरेशन, फुल प्रसाद, द होल डे, इट वाज जस्ट सो नाइस कि कभी भी याद करो तो ऐसे लगता है कि अच्छा आज ही ओपनिंग हुई थी। और इतनी हमारे को सपोर्ट मिली फ्रॉम ऑल द नेशनैलिटीज़, क्योंकि बाबा का मंदिर सभी के लिए ओपन है, उसमें कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, नथिंग इज़ देयर। आप मतलब कि कोई भी आ सकता है वहाँ पर, एवरीवन इज़ वेलकम देयर एंड बाबा ग्रीट्स देम, वी ग्रीट देम एंड वी आर ऑलवेज देयर टू इनवाइट एवरीवन देयर टू कम एंड हैव दर्शन। जबकि हम जानते हैं कि जब हम घूमते हैं कई ऐसे जो टेम्पल्स वगैरह में जाते हैं
तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो साईं टेम्पल इज़ ए वेरी लार्ज टेम्पल, और ना जब हम जाते हैं कि देखते हैं कि आपका जो थर्सडे प्रेयर्स, जो वीकली प्रेयर्स है, ये हमेशा चलते रहता है। तो आप हमारे जो लोग टीवी देख रहे हैं, साईं टेम्पल के बारे में जो हम बातें कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं, तो उनको बताना चाहते हैं कि जो आवर्स है, सुबह, लंच टाइम और शाम को किस किस आवर्स पर आपका जो टेम्पल है खुला रहते हैं। वीकडेज में हम लोग 7 o'clock ओपन करते हैं और 1 o'clock लंच टाइम में क्लोज करते हैं, फिर 5 o'clock ओपन करते हैं और बाद में रात की सेज आरती करने के बाद 9 o'clock हम क्लोज करते हैं टेम्पल। बट वीकेंड्स फुल डे इट इज़ ओपन और पब्लिक हॉलीडेज फुल डेज दे आर ओपन। तो आपके जो साईं टेम्पल है, इसमें कोई प्रिस्ट वगैरह कोई रहते हैं 24/7? हाँ जी, 24/7 जब तक जो टाइमिंग्स हैं हमारे वो टाइम में रहते हैं, बट अदरवाइज हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी वहाँ पर हैं और लैंडलाइन फ़ोन नंबर में अगर आप कॉल करते हैं उसी टाइम आपकी बातचीत होती है। तो 24/7 वीकेंड्स में और पब्लिक हॉलीडेज़ में होते हैं। बाकी जो टाइमिंग्स जो हमारे हैं 7 to 1 एंड 5 to 9 वो टाइम रहते हैं। अदरवाइज प्रीस्ट इज़ ऑलवेज देयर टू टॉक। और हम देखा है साईं टेम्पल में जब हम जाते हैं डाउन स्टेज अप स्टेज, तो ऊपर का जो अप स्टेज है उसमें पूजा करने का जो टेम्पल है वो है, और फिर अगर हम नीचे आते हैं तो वहाँ पे हमने देखा किचन एरिया है, डाइनिंग एरिया है, और फिर बिल्कुल उनके ऊपर जो सेकंड लेवल पे वो हॉल एरिया है। तो क्या जो साईं टेम्पल है, ये जो हॉल वगैरह वेडिंग के लिए या कोई स्पेशल फंक्शंस के लिए लोगों को देते हैं? हाँ जी, तो मैं राम जी को पास ऑन करती हूँ, तो ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू स्पीक ऑन Yeah, दैट। we have a very large temple hall, and then attached to the temple hall we have a community hall which we can let out for hire, and we do for religious functions, weddings, any sort of ceremony. The capacity of the hall is 500 people, and we have a large dining area with a commercial kitchen facility, and we have a stage where you can perform your ceremony on the top, and then we have a public address system like the music system where you can hire it as well. So, and there is ample of underground parking, like covered parking, open parking, and of course in a weekend you have off-street parking. So there's plenty of parking available, and and for any other information regarding that, you can contact our administrator at the temple, and he can pass on the availability of the hall and things like that. So we have all sorts of facilities, and the commercial kitchen is equipped with guest house. It's a guest facility there as well. So yes. इसके तो- साथ ये भी जोड़ना चाहूँगी रिचर्ड जी कि भी जैसे हमारे वहाँ फंक्शंस होते हैं, वेडिंग फंक्शंस या कोई बर्थडे फंक्शंस या कोई रिलीजन फंक्शंस कुछ भी होता है, तो लोग हमारे को केटरिंग के लिए भी बहुत पूछते हैं, और केटरिंग टेंपल के साइड से भी हो सकती है। हम लोग विदाउट अनियन गार्लिक जैसे कुछ भी फंक्शंस के लिए चाहिए तो वी डू दैट ऑल्सो, तो मंदिर वो भी करती है। As far as food is concerned, जो खाने का है, तो ये definitely vegetarian only, strictly? स्ट्रिक्टली Yes. वेजिटेरियन, बट यस वी कैन यूज़ अनियन गार्लिक। कई बार स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन में कई बार लोग सोचते हैं शायद अनियन गार्लिक यूज़ नहीं करते, बट यस वी डू दैट। तो जब हम देखते हैं जो इंडियन वेडिंग्स होता है, तो कई जगह पे कई ऐसा हॉलों में हमने देखा है कि वो 1-2 रोज़ रहने का वो बंदोबस्त भी करते हैं, रूम्स वगैरह देते हैं। ऐसा कुछ प्रोविजंस आपका टेम्पल पे है? अभी एट द मोमेंट तो नहीं है, पर यस अगर हमारे को डिवोटीज की सपोर्ट हुई और स्पॉन्सरशिप और डोनेशन मिलते रहे तो जरूर वो भी बना We देंगे। are looking into that aspect as well. Yeah. But we have rooms for makeup and dressing and all that. We do provide those facilities. But to stay over there, we don't have at this stage. Not at the stage. Not at this Maybe in the near future, huh? Yeah, in the near future. And adding to Shivani ji's comments on catering, we have provide every facility to cook there, or they can bring from outside and serve, but it is strictly vegetarian. So हम यूँ कह सकते हैं साईं टेम्पल इज़ ए वन स्टॉप शॉप। आप आते हैं, आप प्रेयर करना चाहते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। अगर आपका वेडिंग से या वेडिंग कर सकते हैं, किसी भी फैमिली का अगर कुछ है तो आप हाँ और जी। भी हायर कर सकते हैं स्पेशल इवेंट्स के लिए। सो इट्स अ वन स्टॉप शॉप एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग देयर, That's प्रोवाइडेड यू स्टे विद इन योर लिमिट्स। एम आई राइट? That's right. Yeah, yes. adding to that, we even provide priest services for weddings or whatever ceremony you wanted to carry on, because we got 3 priests inside the temple, 3 priests working for the temple,
And 3 priests cover most of the regions of India. One is from North India, one is from Mumbai or close to Shirdi, one is from South India. So they cover all the regions of India more or less. So तो जो आप बोलते हैं कि आपका टेंपल में साइन टेंपल पर 3 पृष्ठ हैं, तो इनका ड्यूटीज क्या होता है तीन पृष्ठ को रखने में? well, all the 3 priests are kind of rostered most of the time. अच्छा अच्छा, There will be 2 priests available at any given time. ओके, And when they are not on duty, they do go out. We allow them, or they can book pujas outside the temple wherever any devotee wants to perform a puja outside the temple or in his house, like Sai Bhajans or Abhishekam or Satyanarayan Katha or whatever it is. So they can ask the priest. तो जैसे- अगर आपका 3 पृष्ठ है, अगर उसमें से तीनों में से अगर कोई भी अगर 2 रोस्टर है, एंड फॉर सम रीजन अगर कोई वो दोनों में से उससे पूजा कराना चाहते हैं, तो देयर इज अ थर्ड वन देयर टू फिल इन, एम आई राइट? Yes. Yes, and Yes, we always. swap it That's there. very great. Yeah. And moreover the priest when they start, तो हमारी जैसे बाबा की 4 आरती होती हैं, जी हाँ, जैसे सुबेरे काकड़ आरती होती है, तो जो पंडित ओपन करता है वो पहले काकड़ आरती करता है, दैट इज़ द मॉर्निंग आरती बाबा को उठाने के लिए. फिर एक आफ्टरनून आरती होती है, वो मध्याह्न आरती होती है. उस टाइम बाबा को भोजन कराया जाता है, द लंच इज सर्व दैट टाइम. फिर उसके बाद एक इवनिंग आरती है, दैट इज़ कॉल्ड द धूप आरती. And then the night aarti to make Baba sleep, so that is the sage aarti. So those 4 aartis are performed by our priest actually. तो जैसे कि आप बतला रहे जो मॉर्निंग में, मिड डे एंड आफ्टरनून, तो काफ़ी कमिटमेंट होना चाहिए मेरे ख्याल से. That is right. और आप हमारे priest को देखेंगे, तीनों priest they are really very high committed with all their rituals of the Baba. जितने भी उनकी पूजा या उनका प्रसाद, everything, whatever they are doing very dedicatedly. And in between the aartis, like morning when they do Kakad Aarti, and after that, between Kakad Aarti and Madhyan Aarti at 10 o'clock, before that, they perform Abhishek to all the deities in the temple. Ritually, they have to do the Abhishek. And we have monthly pujas. Yes, we do. Like we do Satyanarayan Puja every Purnami day, right? Yeah. Shivani ji? We do Ganesh Puja, monthly Ganesh Puja, and we do, there is a regular monthly pujas that go on Sankash Chaturthi and Shiva Abhishekam and things like that, which have to be done every month on a particular day. They perform those pujas as well. And if any devotee is, or the viewers, any devotee is interested in performing puja in the temple, as priests are available, you can contact the priest and they will tell you the auspicious way to do it and how they perform things. तो शिवानी जी, हम लेते हैं अपना व्यूअर से छोटा सा एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद. एक बार फिर से मैं रुचित कुमार आपको स्वागत करते हैं अपना टेलीविज़न पर, जहाँ पे अपना टॉक 36 में हम बातें कर रहे हैं शिवानी जी और राम जी, जो आए हुए हैं साईं टेम्पल ओनिहांगा से. तो शिवानी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो थर्सडे को हम कई बार थर्सडेज को गए, जो आरती होता है, तो कई जो इसका जो भीड़ होता है बहुत बिग नंबर्स में होता है, तो उन पर आप क्या प्रकाश डालना चाहते हैं? थर्सडे सबसे बड़ा दिन होता है बाबा का, और थर्सडे के दिन हमारी वहाँ पर भोजन बहुत अच्छी तरह लगा जाता है. इट इज़ अ फीस्ट, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, टाइम निकाल के आते हैं, एंड वी हैव अ वेरी लार्ज गैदरिंग देयर. और जैसे क्योंकि काफ़ी लोग स्पॉन्सर करते हैं रिचर्ड जी, आई वुड से, जैसे अब हमारा महाप्रसाद होता है थर्सडे का, तो एक दिन में आप देखेंगे कि भी स्पॉन्सरशिप मतलब कि 7, 8, 6 ऐसे लोगों करते हैं, क्योंकि उन सब की किसी की मन्नत पूरी हुई होती है या कोई खुशी से करना चाहते हैं, किसी का बर्थडे होता है, वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उनको खुशी मिलती है कि भी चलो बाबा के वहाँ जाके लंगर करें और सबको प्रसाद खिलाएं. तो दैट इज़ अवर द मेन थिंग फॉर द थर्सडे. आरती के बाद जो हमारा भोजन चलता है वहाँ पर. हम 2-4 बार हम भी थर्सडे को गए वहाँ पे कुछ शूटिंग वगैरह करने के लिए, तो अबाउट 500 to 600 पीपल वहाँ पे होते हैं हमेशा. हाँ जी. तो ये बहुत खुशी की बात है कि एवरी थर्सडे को लोग अपना समय निकाल कर आते हैं. ओबियसली ये तो नहीं है कि सभी ने जो भी जिनका भी मन्नत है वो एक ही बार होता है, पर इट ऑल्सो शोज कि उनके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जो डेफिनेटली जो कमिटेड होते हैं एवरी थर्सडे प्रेयर में आने के लिए. बिल्कुल.
बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि भी उसी दिन सभी के वेडिंग एनिवर्सरी या कुछ फंक्शन नहीं होता, पर वही है कि लोगों की एक श्रद्धा बहुत है कि बाबा के साथ। और कई लोगों ने तो ऐसे किया हुआ है कि जब से टेम्पल ओपन हुआ है रिचर्ड जी, आई वुड से 2014 से, और 2002 में एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था पहला भजन, तो संस्थान जब फॉर्म हुई थी, और तब से मतलब कि लोग ऑटोमेटिक पेमेंट्स हमारी बहुत एक कमिटेड है, और लोग वहाँ पर इतने कमिटेड हैं हमारे इसके साथ इंस्टॉलमेंट्स के साथ, जो इनकी सपोर्ट मिल रही है, उसी से आज मंदिर बना, उसी से आगे हम चला रहे हैं। वही मैं पूछने वाला था आपसे कि आप इतनी बड़े टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन है साइन टेम्पल, और जैसे कि आप बोला 3 प्रीस्ट वहाँ काम करते हैं, उनका जो सैलरी वगैरह है देना बहुत ही कठिनाई के थ्रू जाना पड़ता होगा आपको। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप किस तरह से जो फंडिंग है, किस तरह से जो आपका जो फाइनेंशियल इश्यूज है, ये किस तरह से आप सॉल्व करते हैं? ये सब सपोर्ट एक्चुअली हमारे डिवोटीज़ की है। डिवोटीज़ हमारे को इतना स्पॉन्सर करते हैं, और ऑटोमेटिक पेमेंट्स हमारी जो मैंने आपको जैसे बताया कि वो हमारी काफ़ी अच्छी चलती है। लोग मतलब कि मंथली जैसे किसी ने $50 लगा दिए मंथली या $100, वो चलता रहता है। या कभी आपके महाप्रसाद जैसे है हमारा, वो $500 में हम करते हैं। तो अगर यही सब चीज़ें जो सपोर्ट चल रही है डिवोटीज़ की, यही सब प्रीस्ट के भी खर्चे निकालती है और टेम्पल्स के भी निकालती है। Ranji, now every time I've been there, I've seen that it's not only Hindu people coming there. There's a variety of different caste of people coming there all the time, and I've seen, they could have been from India, from Germany, from Spain, from London, from USA. Can you give me some views on that, please? Yeah, Shivani ji has mentioned earlier on, like the temple is open for everyone in the world. Globally, anyone can come from any culture, any caste, any creed, doesn't matter. And as she said very well not long ago, that anyone around the world is welcome to come to the temple. And we have a very dedicated team of committee members or devotees and volunteers who really come there every Thursday and spend their time, give their valuable time and do seva. This is the belief they have in Baba, and this is what, and they have their things. And we also do have ways to sponsor different schemes that you can sponsor for different items, and that's how, like as Shivani ji said, we maintain the temple as well. Now, during level 4, how were you dealing with your devotees and your priest and other people, compared to pre-COVID-19 lockdown? Richard ji, I would like to answer this question for you. During lockdown, we have closed the temple totally during level 4, and we had a priest residing inside the temple who was doing a day-to-day rituals, and he was by himself, and he has carried out everything that has to be done after pran pratishtha to any deity. And after that, when the levels were relaxed, we had 10 people in the temple, so we had to form the queues, we had to strictly follow the guidelines of the government and make queues, arrange people, and then we had volunteers controlling the people, sending 10 in by giving them tokens, and it was a very systematic way, and we are very proud that, and to tell the viewers that our devotees have followed the guidelines and taken instructions from the committee members or the volunteers who have given them. Now, when you're a priest, they were doing prayers during lockdown. Now, were you telecasting or going through Facebook to show your viewers that the prayers were still in process as per normal? Yes, all the aartis were on the Facebook, same time, and the devotees used to be there, and everyone was participating in that. Absolutely. Yeah, we were live streaming through Facebook, all the 4 aartis in a day, and the abhishekams, and any particular special pujas they were performing in the temple, those were all streamed live through Facebook. As you know that in level 2, there's only maximum of 100 people allowed. Now, once we go to level 1, what are your plans for the temple? At the moment for level 2, I would say कि level 2 में बहुत अच्छा चला, और last week हमने पहला महाप्रसाद take away किया for around 500 people. We did it. हमने 500 लोगों के लिए किया, और but we kept number limits, distance every time, जिस तरह से हमने उनको serve किया. And for coming up to now level 1, I think so we are all well planned.
still we want to keep a social distancing with the track and everything कि भी जिससे सब precautions ठीक तरह लिए जाएं और सब खुशी खुशी बाबा के आशीर्वाद के साथ बाबा की आरती enjoy करें, बाबा का प्रसाद enjoy करें और घर में आराम से जाएं. Get the blessings of Baba. Now, Ramji, like as per your calendar events, what are the new events, or what are like which events it's going to be followed on from once we come to level 1? Yeah, like annually we used to have Navratri, we used to have Kadwa Chauth. These are the community events or the pujas or the things. And Navratri we celebrate for 10 days. We used to invite a troupe from India come and perform, and people used to do the Garba and all that. And depending on the situation as of then, we will be planning that. But again, we'll be participating in the Diwali stall. I think we heard from Auckland City Council that they will be putting something different this time. But again, having said that, it all depends on what the government regulations will be. क्या आपका जो टेम्पल इसमें डांडिया वगैरह होता है just like other temples? बिल्कुल बिल्कुल बहुत जोरों शोरों से होता है जी और तो जगह भी इस- नहीं मिलती फिर अगर आप लेट आएंगे तो फिर आपको जगह भी नहीं मिलेगी. इट गेट्स सो फुल बट यस बिकॉज जैसे राम जी ने बताया कि हम इंडिया से बुलाते हैं कॉल्ड स्वर मिलाप डांडिया ग्रुप है तो वो गुजरात से आते हैं और विद फुल ऑर्केस्ट्रा बैंड एंड एवरीथिंग एंड इट इज़ लवली टू सी एंड लवली टू पार्टिसिपेट. तो शिवानी जो डांडिया वगैरह आपका जो टेम्पल में होता है तो एट एनी वन टाइम कितने क्राउड होते हैं वहाँ पर डांडिया में? बिकॉज डांडिया इज समथिंग विच एवरीवन लव्स Yes. गोइंग टू एंड डांसिंग स्पेशली लेडीज ना. बट वी गो विद 500 जो भी हमारी रिस्ट्रिक्शंस है वी हैव टू फॉलो दैट ऑल्सो. तो हमारी हॉल अकोमोडेट 500 लोगों को करता है तो वी जस्ट गो विद दैट ओनली. शिवानी जी, आप हमें बताना चाहते हैं कि जहाँ तक कम्युनिटी सर्विस का जो सवाल है, आपने किस तरह का जो सहयोग है जो हमारे सेंट जॉन्स है, ओकलैंड हॉस्पिटल है, इनको किस तरह से आप अपना जो सेवा है ये प्रदान करते हैं? साईं टेम्पल काफ़ी कमिटेड है जो कम्युनिटी सर्विसेज में. जैसे ब्लड डोनेशन है उसमें हम बहुत कमिटेड हैं. वी मेक श्योर कि येस वी ऑल गो देयर एंड वी आस्क अवर डिवोटीज ऑल्सो टू गो देयर टू बिकॉज दैट ऑल्सो सेव्स मेनी लाइव्स. और फिर हम स्टारशिप हॉस्पिटल जो बच्चों के लिए है और उनके लिए हम एक कंसर्ट रखते हैं. जो भी डोनेशन आती है हम उनको पास ऑन करते हैं एंड डोनेशन इज ऑलमोस्ट लाइक We commit ourselves for $12,000 every year. 12,000 every year. Every year we commit ourselves $12,000 to Starship, and तो it's going आप on. 12,000 हर साल देते हैं Yes, हाँ to जी. स्टारशिप हॉस्पिटल? That's To very start, good, yeah. yes. yes. And then there are many and other. then from there we try and support every natural disaster. Not every natural disaster, but any natural disaster Wherever that happens we in the can, world. we In the do. world, like recently we did support the flood victims in Kerala. One of our executive members was there in Kerala to rebuild a school, so we spent around $10,000 or something for that. And for the future, we are looking at sponsoring an ambulance for St. John's ambulance services. अच्छा. And that's a project for the next 4 years 4 coming. years. Yeah. तो आपका जो सहयोग है काफ़ी भारी तरह से आप करते हैं. तो जब लॉकडाउन ये लेवल 4 में था तो क्या आप किसी तरह से जो हमारा जो इंडियन कम्युनिटी है किसी तरह से आपका जो सहयोग ये साईं टेम्पल के द्वारा किया गया? हाँ जी, हमने स्प्रेड आउट किया हुआ था कि भी जैसे बहुत सीनियर्स थे जिनके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी और कोई जा नहीं सकता था. हमने अपना स्प्रेड वर्ड किया हुआ था कि किसी को भी कोई सर्विसेज चाहिए. वी ऑल ईसी मेंबर्स वॉलंटरी वी वर देयर टू हेल्प देम आउट कि हम ग्रॉसरी बाई करके उनको दे के आएँ और या नहीं तो जो हमारे पास ग्रॉसरी टेम्पल में है हम वो सबको डोनेट कर रहे थे. नहीं तो ईसी मेंबर्स दे वर टू गुड कि अपनी तरफ से ही बाई करके उनके घर पहुंचाने जाते थे. Ramji, as you know that level 1 might be announced next week. So once we move to level 1, what is your plans for Saint Temple? Well, very good question now. We are probably getting back to pre-COVID conditions again if they are announced level 1 again. So people are open as numbers may not be a limit, and people are can feel free to come and book the hall, community hall for weddings and all that, which we have seen a few cancellations during the COVID period. They can come and reschedule their weddings, and the hall is open for booking, and darshans are there all the time, and 1,500 people, sometimes people up to 1,500 come for darshan on Thursdays.
So it's all open, so we would more welcome devotees. All the viewers are more than welcome to come and visit our Sai temple. शिवानी जी, राम जी, हम जो ये प्रोग्राम है अपना टॉक फेरी 6, इसका जो एंडिंग पार्ट है उस पर आप पहुँचे हैं। आप हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं आपको, आप उनको क्या संदेशा देना चाहते हैं? सब लिसनर्स को, अपना टेलीविज़न के लिसनर्स को एक तो सबसे ज़्यादा थैंक्स कर रही हूँ कि आज आप हमारा देखेंगे साईं बाबा टेम्पल का कि कहाँ वो सिचुएटेड है, 12 to 18 प्रिंसेस स्ट्रीट में ओनेहंगा। और आप सबको इनवाइट हम करते हैं कि आप सब आइए वहाँ पर दर्शन कीजिए और थर्सडे को स्पेशली आइए, प्रसाद भी इंजॉय कीजिए। और बाबा की 2 शब्द हैं, श्रद्धा और सबूरी, उसी के साथ मिरेकल्स होते हैं। जैसे हमने कोविड-19 निकाल दिया उनकी ब्लेसिंग्स के साथ, तो वैसे ही मैं कहूँगी कि बी काइंड एंड बी हम्बल टू एवरी लिविंग बीइंग। Shivani ji said, be kind, be safe, and get the blessings of Baba. All the viewers, wish you all the best. Thank you. थैंक यू। ओम साई राम। Sai Ram. तो थैंक यू करना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अपना टेलीविज़न। राम जी और शिवानी जी, आप अपना अनमोल समय निकाल कर और हमारे अपना टेलीविज़न के स्टूडियो यहाँ पर आए जो अपना जो इंटरव्यू है देने के लिए। तो व्यूअर्स, ये थे शिवानी जी और राम जी जो आए थे साईं टेम्पल से, और हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से ये जो साईं टेम्पल है, कैसे जिनका डिवोटीज है ये सब मिलकर और साथ में काम करते हैं। तो ये थे हमारा आज का अपना टॉक 36, और चलो हम लेते हैं आपसे अलविदा और मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट सैटरडे।